हेलो गाइस, आई होप आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेसन में हम लोग एक क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा टर्म जो है आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे इस लेसन के थ्रू कि कैसे इस बेसिक टर्म्स को जो है हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। तो ये जो दो टर्म है इनका नाम है ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। जब भी आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको हमेशा जो है ऑपरेटर से फेमिलियर होना पड़ता होगा। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करना पड़ता है। उसमें आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, इस तरीके से आप क्वांटम का कैलकुलेशन ओवरऑल करते रहते हो। तो ये तो आप जब जब क्वांटम पढ़ते हो तो आपको आइडिया होगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ऑपरेटर्स और फंक्शंस, ये जो दो बेसिक टर्म है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके लिए देखिए, हम लोग जो अब तक जो भी बचपन से पढ़ते आए हैं मैथमेटिक्स, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर यहाँ पे दो नंबर्स लिखते हैं 2 और 3 और इन दोनों के बीच प्लस साइन लिख देते हैं, तो हम लोग सिंपली इनको जोड़ लेते हैं और बोल देते हैं कितना हो गया, 5 हो गया। फिर यही दो नंबर लिखते हैं, इन दोनों के बीच जो है अगर मल्टीप्लिकेशन साइन लिखते हैं तो हम लोग सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर को और 6 बोल देते हैं। तो अगर आपको बोला 2 + 3, तो आगे आप ऑटोमेटिक 5 ही बोलोगे, चाहे आप किसी से भी पूछो, ठीक है। तो 2 + 3 फिर मैं बोलूंगा तो आप 6 ही बोलोगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का फंक्शन ही कुछ ऐसा है कि जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसका आंसर जो है बिल्कुल एक फिक्स्ड ही देंगे, चेंज नहीं होगा। जैसे 2 + 3 मैंने आपसे पूछा तो आप 5 बोले, दूसरा स्टूडेंट 6 नहीं बोलेगा, सब के सब 5 ही बोलेंगे। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब कुछ बेसिक्स जो हैं ऑपरेटर्स होते हैं जो नंबर्स के बीच में हम लोग यूज़ करते हैं, और जिसके थ्रू जो है हमें उनका फंक्शन पता होता है कि ये पार्टिकुलर ऑपरेटर्स जो है किस तरीके से नंबर के साथ फंक्शन करते हैं, और फाइनल जो है हमें इनका आंसर मिलता है। तो यहाँ ये हम समझ गए कि ये बिल्कुल बेसिक फंडा था। अब देखिए दूसरे एस्पेक्ट पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सपोज कीजिए ये जितने भी ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं मैथमेटिक्स के, अगर एक ही नंबर के साथ मैं इसको जो है यूज़ करूँ तो क्या ये मीनिंगफुल कहला पाएंगे? जैसे मैं 2 लिखूँ उसके बाद प्लस कर दूँ, आगे कुछ नहीं लिखूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑपरेटर्स का कुछ यूज़ हुआ? ये ऑपरेटर्स का तो काम क्या है, बेसिकली नंबर्स को जोड़ना। तो यहाँ पे क्या कोई नंबर्स को जोड़ पा रहा है? नहीं जोड़ पा रहा है। फिर मैं बोलता हूँ 2 × आगे कुछ नहीं लिखता हूँ, बस एक ही नंबर, तो इसका मतलब क्या है? ये जो मल्टीप्लिकेशन, इसका कोई यूज ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जितने भी मैथमेटिक्स में ये सब ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सभी का यूज, मतलब ये सभी को मीनिंगफुल तभी बनाया जा सकता है जब मतलब दो या दो से अधिक नंबर्स हों, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए। अब यही 2 × था, तो यह मल्टीप्लिकेशन का कुछ भी यूज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक और नंबर जैसे ही हम लोग 3 4 कुछ भी रख देते हैं तो तुरंत इसका यूज हो गया, और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ से अब ये क्लियर हुआ कि आपको मिनिमम जो है दो नंबर्स चाहिए होता है, तभी ये जितने भी बेसिक ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स में यूज होते हैं उनको हम लोग मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 2 × 3 = 6, ये हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग लिखा। अब इसको क्वांटम में कैसे इंटरप्रेट करके समझ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जैसा कि मैथ्स में मैंने क्या कहा ऑपरेटर, तो ठीक उसी तरीके से क्वांटम में भी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो है ऑपरेटर्स को किसका जरूरत पड़ता है, यहाँ पे नंबर्स का जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि ये जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये इनका फंक्शन कब हम लोग कर पाएंगे, जब कोई नंबर्स होगा तभी ना। तो इनके लिए रिक्वायरमेंट होता है नंबर्स का। ठीक उसी तरीके से क्वांटम में जो है ऑपरेटर्स को वैल्यूएबल, मतलब ऑपरेटर्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें जो स्पीसीज का जरूरत पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कहते हैं, मतलब ऑपरेटर्स का क्या मतलब होगा ये तभी पता चलेगा जब हम लोग उस पार्टिकुलर ऑपरेटर को किसी फंक्शन के साथ जो है वो लगा के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब मैथ्स का क्वांटम में हो गया ऑपरेटर, और जितने भी नंबर्स 2 3 4 कुछ भी इन्फिनाइट तक, ये सभी क्वांटम्स के अकॉर्डिंग जो है क्वांटम के लैंग्वेज में हो गए फंक्शंस। तो अब आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये दो जो टर्म थे हमारे फंक्शंस और ऑपरेटर्स, उनको मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग समझ सकते हैं।
अब देखिए जैसे मैथ्स में जो है जनरली ऑपरेटर कौन कौन थे, प्लस माइनस इस तरीके से थे। तो अब क्वांटम में बात करें तो यहाँ पे भी तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होंगे, और पूरे क्वांटम में जैसा कि मैं बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको ऑपरेटर से ही डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सबसे पहला ऑपरेटर फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अभी देखिए मैं कोई ऑपरेटर को जो है डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बस यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपको ये ऑपरेटर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने सबसे पहला लिया पोजीशन ऑपरेटर। अब पोजीशन ऑपरेटर लिए तो जैसे वहाँ पे हम लोग मैथ्स में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग के तुरंत माइंड में आता है कि ये ऐसा साइन है, मतलब सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। तो उसी तरीके से अगर पोजीशन ऑपरेटर जैसे ही बोले तो ये आपके भी माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा इसका सिंबल तो ऐसा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली एक्स कैप हो गया। तो आप देख पा रहे हो जैसे उधर मैथ्स में सब कुछ हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ क्वांटम में भी हर चीज को हम लोग देख रहे हैं। पोजीशन ऑपरेटर बोले तुरंत एक्स कैप आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तुरंत बोले तो ये सिंबल आना चाहिए, ठीक है, डिवीजन बोले तो तुरंत ये आना चाहिए। तो इस तरीके से समझ रहे हैं ना, उधर मैथ्स में भी चल रहा है यही फंडा और क्वांटम में भी यही फंडा हमको देखने को साथ साथ मिल रहा है। तो यहाँ हो गया पोजीशन ऑपरेटर, तो इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोले तो सिंबल ये आया, और इसका यूज क्या होता है कि नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करता है। तो इसी तरीके से जो है पोजीशन ऑपरेटर्स बोलते हैं ये हमारे मन में सिंबल आएगा। फिर इसके बाद इसका यूज तो होना चाहिए ना, तो वहाँ पे ये सब का यूज जो है नंबर्स पे होता है, और क्वांटम में ये ऑपरेटर्स का यूज होगा फंक्शंस पे। तो यहाँ पे अब देखिए इसका क्या होता है, ये सिंपली इनका मतलब यही होता है मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। एकदम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझते चलना है हर चीज को, बिल्कुल आराम आराम से, मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं दो फंक्शन इस तरीके से साई लिखा और इसके बीच जो है एक्स कैप कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो फंक्शन हैं उनके बीच जो है वो क्या हो रहा है, एक्स कैप है एक ऑपरेटर। तो ये दोनों फंक्शन हो गया और बीच में ऑपरेटर हो गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इन दोनों फंक्शन के साथ जो है किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स का होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 देख रहे थे, तो यहाँ 2 और 3 जो है वो कौन हो गया, वो हमारा वेव फंक्शन हो गया, जिसको हम लोग जो है साई बोलते हैं। और डिटेल जब क्वांटम पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं ये क्लियर करूंगा। तो ये अभी के लिए बस इतना ही समझिए। तो ये हमारे हो गया वेव फंक्शन, एक तरीके के फंक्शन ही हुए साई। और ये मल्टीप्लिकेशन जैसे इधर है यहाँ, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा ऑपरेटर हो गया पोजीशन ऑपरेटर। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली जो है ये फंक्शन को जो है एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ऑपरेटर, फिर उससे रिलेटेड सिंबल, फिर उसका क्या किस तरीके से फंक्शन में यूज होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैथ्स में क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन बोले सिंबल आया, फिर उसका नंबर्स पे किस तरीके से यूज होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पोजीशन ऑपरेटर देखा, यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर। तो इसी तरीके से मोमेंटम ऑपरेटर सुनते हैं आपके माइंड में जो है इसका क्या आना चाहिए, सबसे पहले सिंबल आना चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से पी पे कैप हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक्स लिखे, क्या इसका मतलब क्या, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से 3 डायमेंशन में इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इधर हो गया एक्स डायरेक्शन, इधर वाई, इधर जेड। तो जब एक्स डायरेक्शन की ओर जो है हम लोग अगर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ इस तरीके से लिखते हैं। अगर वाई डायरेक्शन की ओर रहेगा तो वहाँ उस तरीके से हम लोग मोमेंटम के ऑपरेटर को शो करेंगे। तो इसलिए एक्स वाई देख के घबराना नहीं है, बस ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जो है हम लोग उस मोमेंटम के ऑपरेटर को जो है वो लिख रहे हैं और फिर फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन हो गया, इन जनरल हम लोग एक्स ही लेके चलते हैं, तो ये हो गया। तो मोमेंटम ऑपरेटर नाम सुने, सिंबल आपके माइंड में आ गया। अब देखिए अब इनका कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये पी एक्स जो है, ये पी एक्स और पी पे जो कैप है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन में जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाइंग बाई माइनस आई एच क्रॉस। तो अगर कोई भी हमारे सामने, क्योंकि देखिए ऑपरेटर है तो ऑपरेटर मीनिंगफुल कब होगा, जब कोई फंक्शन ही रहेगा। तो फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन भी रहेगा जो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो उन सारे को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। बहुत बेसिक्स है, आप लोग ये तो जानते ही होंगे, 12th में पढ़े होंगे कैलकुलस में। तो जो भी फंक्शन जो एक्स के रिस्पेक्ट में है, अगर मोमेंटम एक्स के ही डायरेक्शन में है, तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन जो भी होंगे उसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब बाकी जो भी आंसर आएगा उसको माइनस आई एच क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इतना पूरा मतलब जो है निकल के आया हमारा मोमेंटम ऑपरेटर का, कि मोमेंटम ऑपरेटर लिखते आपको जो है फंक्शन के बीच में जो है इस तरीके से इतना कुछ करना है कि पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको माइनस आई एच क्रॉस के साथ